नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। आज फिर से हमारे साथ हैं हम सबके प्यारे प्रवीण जी। आप सबके कई सवाल होते हैं, आपके जीवन से जुड़े बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप प्रवीण जी से पूछते हैं कमेंट बॉक्स में। प्रवीण जी आप सबके कमेंट्स को पढ़ते हैं और उसमें से उन्हें जो सही लगा, आज उस प्रश्न के उत्तर के लिए प्रवीण जी हम सबके बीच आए हैं। तो चलिए सुनते हैं कि क्या है आज प्रवीण जी हमारे लिए क्या लेकर आए हैं। प्रवीण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से अपने परिवार ओम में। साई राम। ओम ओम साई साई राम। राम। ओम साई राम। प्रवीण जी, तो आज के एपिसोड में किसकी समस्या का हल करने वाले हैं आप? नहीं, दो दो लोगों ने क्वेश्चन किए थे कि आज के जमाने में थोड़ा सा डिवोर्स का जो है वो मैटर बढ़ रहे हैं और लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा डिवोर्स लेने के इसमें जा रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए ताकि ये डिवोर्स ना हो सके, यानी किस तरह से इसको रोका जाए सारा। तो डिवोर्स के जो है ना इसके दो से तीन रीजन होते हैं डिवोर्स के मेन। जैसे मैंने एक बार बताया था कि स्पिरिचुअल के अंदर जो है ना, जो हमारे फोर फादर्स है, जो पितृ है हमारे, वो पितृ जो है ना वो हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। वो हमारे को गिफ्टिंग करते हैं। तो जब अगर एक लड़की शादी करके दूसरे के घर में आती है, हस्बैंड के घर में, तो इनके हस्बैंड के पितृ जो है ना वो उसको तभी एक्सेप्ट कर सकते हैं कि जब वो वहां से डिटैच हो जाए। उनके जो पेरेंट्स हैं, मदर फादर के, वहां से डिटैच होकर के अपना पूरा दिलो दिमाग जो है ना वो इस घर में लगावे, इस घर को पूरी तरह अपना समझे। तब जो है ना उसको वो सुख समृद्धि और शांति मिलती है इस घर में। मगर हो क्या जाता है कि इसमें बहुत से, इसमें मैंने देखा ना जो, कि जब शादी करते हैं ना हम, तो शादी करने के टाइम जो है ना हम लोग बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं शादी में। और उस वक्त क्या होता है कि ऐसे जरूरी नहीं कि हर आदमी खुश रहता है शादी में। हर आदमी आपका खुशी देख करके खुश होता है ऐसा नहीं है। तो उसमें कुछ कुछ लोग जो है ना वो नाराज भी होते हैं। तो उस टाइम पे जो है ना, उस टाइम पे भी कभी कभी नजर दोष हो जाता है किसी को, या कुछ मैजिक्स मैजिक्स उस टाइम पे कर लेते हैं। तो उसकी वजह से कुछ दिन के बाद में जो है ना वो घर में जो है ना वो ऑटोमेटिक जो है ना वो औरत मर्द का जो है वो अनबन चालू हो जाता है। ये ऐसे भी देखा गया है। और दूसरा ये है कि अगर अगर मान लो वो अपने मैके से डिटैच नहीं होगा, उसका ध्यान जो है ना वो बढ़ जाएगा। यानी आधा ध्यान ससुराल में रहेगा, आधा ध्यान जो है वो मैके में रहेगा। तो उस वजह से जो है ना वो ससुराल में जो है ना वो सबके साथ मिलाप नहीं कर पाएगा सही तरीके से। हाँ, जब वो पूरी तरह से यहाँ पे अगर मिलाप कर लेता है और सब रिलेशन अच्छे होते हैं, सास के साथ भी अच्छा है, ननद के साथ भी अच्छा है, जेठानी के साथ भी अच्छा है, उसके बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। और वो जो डिवोर्स हो रहे हैं ना वो जो है ना वो नजर दोष और ब्लैक मैजिक से हो रहे हैं, या किसी के जलन से हो रहे हैं। तो वो केस में क्या होता है, जैसे अभी अभी कुछ दिन, मतलब आपके पॉडकास्ट होने के बाद ही एक आसाम का केस आया था मेरे पास। तो वो लेडी ने मेरे को फोन किया था कि बोले हमारा लव मैरिज है और पहले तो सब अच्छा था घर में, हमारे उनके मम्मी के साथ भी हमारा रिलेशन अच्छा था, हम लोग का भी अच्छा था। मगर अभी अभी ऐसा हो गया कि छोटी छोटी बात में जो है ना वो, मतलब झगड़े होने लगे और ये होने लगे। तो फिर वो हस्बैंड जो है वो जाकर के उनके मदर के पास रहने लग गया। यानी उनका मदर का घर अलग था, ये लोग अलग रहते थे, तो वो वहां जाके रहने लग गया। तो फिर जब मैंने देखा तो मैंने उनको बोला कि मैंने कहा तुम्हारे ऊपर जो है ना ये थोड़ा सा कुछ किसी ने इस टाइप का काम किया हुआ है। तो बोले इसका क्या इलाज है। तो मैंने कहा आप और आपके हस्बैंड दोनों जन जो है ना एक कागज में नमक और 9 काली मिरी डाल करके अपने साथ रखो 24 घंटे। तो मेरे को बोले क्या, भाई साहब मैं तो रख लूंगी मगर उनको कैसे बोलूंगी, वो तो मानेंगे नहीं ये बात को। मैंने कहा फिर एक काम करो, आप उनके फोटो, जो आपका और उनका फोटो है, वो फोटो के पास बांध के रख दो तो भी इफेक्ट करेगा। तो उन्होंने वो बांध करके जो है ना वो उनके फोटो के पास रख दिया घर में, और खुद का अपने साथ में रख लिया उसने। आप यकीन नहीं मानेंगे, कम से कम समझो ना एक 20-25 दिन के बाद में उनका फोन आया मेरे को। उन्होंने बोला कि भाई साहब अभी वो इधर आते हैं मेरे पास घर पे, और अभी यहाँ पे रहना चाहते हैं मेरे साथ। अभी कोई झगड़ा वगड़ा नहीं है हमारा,
मगर प्रॉब्लम ये हो गया कि उनका जो मकान मालिक था, ये लोग रेंट पे थे ना, तो उनका जो मकान मालिक था वो बोलता है मैं इसको रहने नहीं दूंगा, ये रात को झगड़ा करता है, चिल्लाता है। तो मैंने कहा ठीक है, अभी मैं दुआ करता हूँ वो मकान मालिक मान जाएगा करके। मैंने बाबा से भी प्रार्थना किया, मैंने कहा। तो फिर वो ऐसा हो गया कुछ के 2-3 दिन में ही जो है ना, वो मकान मालिक भी मान गया। तो उनके हस्बैंड ने कुछ माफिया भी मांग लिया होगा, तो वो मान गया। तो इस तरीके, अच्छा चीज बहुत छोटा था, मगर उससे क्या है, पूरा लाइफ जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। चलो, समझ नहीं मिले ना आदमी का, फिर भी क्या होता है, अगर समझो आप उनकी और अपनी सोच नहीं मिलती है, फिर भी क्या होता है, आदमी पढ़ा लिखा होता है, जानकार होता है, तो वो एडजस्ट करके अपने जीवन को निकाल लेता है। मगर इसके अंदर जब बीच में अगर इस तरीके का कोई ब्लैक मैजिक आ जाता है, तो फिर वो न चाहते हुए भी जो है ना वो अलग होना पड़ता है। तो अगर अगर किसी के घर में भी ये प्रॉब्लम है कि भाई मियाँ बीवी का नहीं जम रहा है, तो ये एक जो है ना, ये एक्सपेरिमेंट जो है ना, ये आप कर सकते हो कि भाई एक हस्बैंड वाइफ का जो भी शादी का फोटो होगा, जो भी होगा, उसके आगे जो है ना एक कागज के पुड़िया में नमक डाल करके और 9 काली मिरी डाल करके बांध करके रख दो। और अमोशा के दूसरे दिन उसको पानी में डाल करके दूसरा रख दो। तो वैसा करने से जो है ना, जो नजर दोष अगर होगा या किसी ने कुछ किया होगा तो वो कट जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर ऐसा लगता है कि भाई अगर समझो वाइफ ज्यादा कनेक्टेड है मदर के साथ में, तो उसको प्यार से समझाना होगा कि भाई तू, तेरे को जब दिल करे तो तू जा मिलने को, मगर जब तू यहाँ पे है ना तो पूरा ध्यान यहाँ पे रख। क्योंकि जब तू पूरा ध्यान यहाँ पे रखेगी तो ही तेरा जिंदगी जो है ना वो सही चलेगा। और जो गॉड गिफ्ट है वो भी उसी से आएगा। क्योंकि जिस दिन इनके पितृ उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो गॉड गिफ्ट आएगा। ये बातें बहुत छोटी है। अच्छा, एक बार मैंने शायद आपको बताया भी था कि हमारी एक जो मानी हुई सिस्टर है ना, वो यहाँ पे थोड़ा समाज सेवा का काम वगैरह करते हैं। तो उनके पास ये मैटर बहुत आते हैं डिवोर्स के। तो एक दिन मैं मंदिर में बैठा था तो उन्होंने मेरे को पूछा कि बोले परवीन, ये डिवोर्स के बारे में तेरा क्या कहना है, क्या नहीं। मैंने कहा कुछ नहीं है, उसके अंदर एक ही है कि उनका डिटेचमेंट नहीं हुआ, उनका उस घर से डिटेचमेंट नहीं हुआ, उसके वजह से जो है ना वो यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रहे, और उसी से जो है ना वो सारे जो है ना वो सब्जेक्ट खड़े हो रहे हैं। तो ये इस तरीके का। अच्छा, एक चीज है ना कि ये तो एक हो गया। अगर समझो सास बहू का भी नहीं जम रहा है, तो उसमें भी आप ये प्रयोग कर सकते हो। क्योंकि क्योंकि क्या होता है, जो नजर दोष होता है ना, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि मियाँ बीवी के ऊपर होता है। कभी कभी नजर दोष होता है, अरे इसको इतनी अच्छी बहू मिल गई, तो वो भी नजर दोष हो जाता है। अगर कहीं पे अगर समझो कि सास बहू का भी ज्यादा तकलीफ है, तो वहां पे भी ये प्रयोग करके देख सकते हैं आप। और उसमें से हो सकता है, अगर नजर दोष होगा तो वो तुरंत सॉर्ट हो जाएगा। और एक है कि अगर अपने घर में अगर समझो मियाँ बीवी का भी प्रॉब्लम हो रहा है, सास बहू का भी प्रॉब्लम हो रहा है, भाई भाई का भी झगड़ा हो रहा है, जब इस तरीके का माहौल होता है ना, तो ये 100% जो है ना, ये या तो ब्लैक मैजिक है या वास्तु दोष है। तो उस टाइम पे हफ्ते में 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन है ना, शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच में घर के अंदर पानी में नमक डाल के और कपड़े से पोछा मारने का। तो उससे जो है ना वो नेगेटिविटी जो है ना, उसकी तीव्रता कम हो जाती है। वो तीव्रता कम होने से है ना, वो धीरे धीरे सबके रिलेशन जो है ना वो नॉर्मल होने लग जाते हैं। ये भी एक है, अगर नेगेटिविटी की वजह से होता है ये काम, तो ये हम लोग कर सकते हैं। और जितना हो सके ना इतना, अगर घर में इवनिंग का जो खाना है, वो अगर सब जन घर के सारे लोग एक साथ में खावे ना एक ही टाइम पे, तो उससे भी जो है ना वो वाइब्रेशन चेंज होते हैं सारे। अभी आजकल क्या होता है शहर में, भाई शाम को जो घर पे आया वो खाना खा लिया, फिर उसके बाद दूसरा आया वो खाना खा लिया। कभी मर्द ने खा लिया, कभी औरत ने खा लिया, कभी सास ने खा लिया, कभी बहन ने खा लिया। उसके जगह अगर एक ही साथ में खाना खाने का रखे ना, तो उससे भी जो है ना ये स्पिरिचुअली और जिसको बोलते हैं ना कि सुख शांति समृद्धि है ना, उससे बहुत बढ़ती है उस चीज से। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, मगर इसके ऊपर ध्यान देने से है ना, ये डिवोर्स के बहुत से रीजन है ना ये कम हो जाएंगे। जब तक हम ये सोचते हैं ना कि भाई ये गलत है, तब तक उनको भी हम गलत दिखते हैं। जब हम ये सोचेंगे ना, अरे यार ये गलत नहीं है, कुछ तो भी नजर लगा है अपने को,
तो वो सोच बदली हो जाती है। तो ये अगले आदमी का भी सोच बदली होता है। ये जो है ना, आप कभी भी एक चीज समझ लेना कि कोई भी हस्बैंड ये नहीं चाहता कि मैं अपनी वाइफ को परेशान करूं, और कोई वाइफ ये नहीं चाहती कि मैं अपने हस्बैंड को परेशान करूं। मगर जब इस तरीके का माहौल हो जाता है ना, नेगेटिविटी का, तब ये चालू होते हैं झगड़े। और 90% झगड़े जो है ना, ये नेगेटिविटी की वजह से ही हो रहे हैं। या तो किसी ने कुछ कर दिया, या नजर लग गया, इस तरीके के जो प्रॉब्लम है ना, इसी से ये सब चीजें नहीं, ये क्रिएट हो रहा है। तो ये दो तीन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने कहा कि मैं इस क्वेश्चन के ऊपर भी जो है ना, इस तरीके का एक ये सोल्यूशन है। बहुत अच्छी और सही बात बोली आपने प्रवीण जी की, जब हमारा संबंध किसी परिवार में या किसी रिश्ते से जुड़ जाता है तो हमारा फोकस उधर भी होना चाहिए। पुराने रिश्ते खत्म कभी नहीं होते, वो तो हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन जो नए जुड़े हैं उनसे, उनके प्रति भी हमारी जो जिम्मेदारी है, अब जो हम उसमें गए हैं तो उसको अपनाना ही हमारे लिए एकमात्र उपाय बचता है। आपने बिल्कुल सही, इस चीज से मैं भी सहमत कर। आप जब वहां चले जाओ, अगर हम्म। मायके में चले जाओ, हम्म। तो वहां के हो जाओ ना पूरी तरह। तो आप 2 दिन रहने गए तो 2 दिन वहां के हो जाओ। मगर फिर जब आप वापस आ गए, तो उससे थोड़ा दूरी बना लो। अच्छा, आजकल होता क्या है, टेलीफोन सर्विस, ये सर्विस इतना हो गया ना, कि वो सुबह से लेके शाम तक वो 10 बार बातें होती है। अच्छा, अगर कुछ भी बातें होंगी, और अगर बगैर मतलब की बातें होंगी ना, तो वो जो है ना, वो झगड़े का कारण बनती है। अगर कोई मतलब का बात है तो झगड़े का कारण नहीं बनेगा। आज तूने क्या बनाया, आज तूने क्या बनाया, अरे तू तो रोज यही खा रही है। तो उसको एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। अरे यार, रोज यही बना रही हूँ। बात बहुत छोटा होता है, मगर वो जो है ना, वो अंदर अंदर जो है ना, उसके वो बीज जो है ना, वो बीज उगने लग जाते हैं। एक दो नेगेटिविटी, अच्छा, थोड़ा बहुत 19-20 सबके घर में होता है। मगर उसको वो 19-20 जब तक बाहर वाले के पास नहीं गया ना, अपने घर से बात बाहर नहीं गई, जब तक अपने घर से बात बाहर नहीं गई, तब तक वो बढ़ती नहीं है। जब वो घर से बात बाहर जाएगी ना, तो उनका थिंकिंग अलग रहता है। उनको सरकमफ्रेंस मालूम नहीं है, उस समय का क्या जरूरत था, और उस समय में कौन सा माहौल था, वो उनको पता नहीं है। तो वो कुछ भी राय दे देते। देखो, हर आदमी का जो है ना कुछ मजबूरी होता है। हर आदमी का जो है कुछ ना कुछ जो जरूरत होता है, मगर वो हर टाइम पूरा होगा ऐसा नहीं है दुनिया में। भाई, जब तुम्हारे भाग्य में है, जब तुम्हारे तकदीर में है, और जब उसका योग आएगा, तब वो चीज पूरा होता है। अगर अपन ये चाहेंगे कि भाई ये आज ही होना चाहिए, तो उसका योग भी बनना चाहिए, वैसी परिस्थिति भी होनी चाहिए। अच्छा, अब आप खुद को मना लोगे, मगर जब दूसरे कोरकते हैं ना, तो तकलीफ होता है। आज मैंने समझो अपने आप को मना लिया, चलो ठीक है यार, बाद में ले लेंगे। मगर वो जब सामने वाले को मालूम है मैं लेने वाला था, तो वो जो कोरकता है ना, तो वो जो है ना, फिर वो जो है ना, वो मतलब बवाल खड़ा कर देता है। तो ज्यादातर तो अपने घर की बातें, जितना घर में रहे ना, उतना रिलेशन में बाइंडिंग ज्यादा रहेगा। अगर आपके दिल में जो भी है, तो आप ओपन हार्टली उनको उनको ही पूछो, जिनके बारे में है। आप तीसरे को पूछोगे ना, तो वो नहीं बता पाएगा कभी। आज अगर समझो मेरे को किसी के बारे में कुछ पूछना है, तो मैं उसी से पूछू ना, तो राइट आंसर मिलेगा। अगर किसी और से पूछूंगा, तो उसको तो पूरा सिचुएशन मालूम नहीं है। तो ज्यादातर जो है ना प्रॉब्लम, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार तो हमने ऐसा देखा था ना, कि वो मियाँ बीवी दोनों डाइवोर्स के लिए आए थे, लड़ रहे थे, बाद में दोनों रो रहे थे। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना, कि तुम्हारे को समझ में नहीं आया तुम क्या कर रहे हो। भाई, अगर तुम लड़ ही रहे थे, तो अब रो क्यों रहे हो? तो ये जो है ना, ये बहुत टाइम, जो चीज को जितना देखना चाहिए उससे ज्यादा देख लेते ना, तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आज एक आदमी ने खीसे में हाथ डाला, और मैं समझूंगा अरे ये रिवॉल्वर निकाल रहा है। अरे, हो सकता है वो सिगरेट पैकेट निकाल रहा हो, मगर जो मन में जो धारणा होती है ना, वो धारणा के हिसाब से जो है ना, उसको वो दिखने लग जाता है। तो इसके लिए ये डिवोर्स जो है ना, ये आजकल बढ़ने का कारण भी बहुत सा है। क्योंकि पहले जो था ना, संसाधन सीमित थे लोगों के पास।
उस वक्त दिखावे का जिंदगी नहीं था। खाने को मिल गया, कपड़ा मिल गया, मजे में है। आज दिवाली के दिन एक दिन हम बचपन में थे ना, तो हमारे घर में तो एक ही रोल लाते थे, और रोल में से ही सबके शर्ट बन जाते थे। और जितने जितने घर के कहीं भी घूमने जाए सब एक ही कलर के दिख रहे हैं। आजकल तो कम से कम आज क्या हो गया, आज दिखावे का जिंदगी ज्यादा हो गया। अब भाई इसने ये लिया, इसने ये लिया, इसने ये लिया, अरे भाई उसने लिया तो अपने को लेना ऐसा जरूरी थोड़ी है। क्या है, जीवन को अगर खुशहाल बनाना है तो अपने आप को सीमित बनाना पड़ेगा। अपने आप की सीमा अपने को खुद को बांधनी पड़ेगी, तब हम खुश रहेंगे। अगर हमने अपनी खुद की सीमा नहीं बांधी तो फिर खुश नहीं रहेंगे। और वो होगा क्या, अगर एक की कैपेसिटी है दूसरे की नहीं है, तो अगर वो दूसरे ने समझ लिया तो साथ में रह जाएंगे। अगर वो नहीं समझा तो वो ये पहुंच नहीं पाएगा, तो लास्ट में तो मतलब वो रास्ता वही है डिवोर्स का। तो आदमी को जो है ना, एक दूसरे को समझ के लेना। घर परिवार में सब लोग एक दूसरे को समझ देवे, तो ये जो है ना जीवन एकदम आनंदित है। ये मेन क्या है कि घर में एक एक विषय के बारे में, औरत मर्द के बारे में औरत मर्द बात करे ना, तब तक प्रॉब्लम नहीं है। औरत मर्द के बारे में जब सास बात करे, ननद बात करे, जेठानी बात करे, तो प्रॉब्लम क्रिएट होना है। कि भाई औरत मर्द की जो बातें है ना, वो उन्हीं तक ही रहना चाहिए। मगर ये जब थर्ड पार्टी उसको समझाने जाती है ना, तब वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो इतना ही है ना कि अगर किसी के भी घर में अगर औरत मर्द का परेशानी है, तो जितना वो आपस में बैठ करके अपने आप में सुलझा लेना उतना बढ़िया है। उससे जो है ना ये मतलब डिवोर्स का जो है ना ये मैटर कम होगा। अच्छा, जिसका एक डिवोर्स होगा ना, तो आप ये देख लेना कि उसका दूसरा भी होगा, और फिर तीसरा भी होगा। वो रुकेगा नहीं कभी। इसका कारण है, रुकेगा नहीं, इसका कारण है कि तुमने एडजस्टमेंट करना सीखा ही नहीं। भाई तुमने किसी को समझना और अपने आप को समझाना दोनों चीजें। भाई अगर हम किसी को समझते हैं, तो वो समझने के बाद में अपने आप को भी समझाना पड़ता है। ये जो कला सीख जाएगा ना, एक को समझने का और खुद को भी समझाने का। दूसरे को समझाने जाओगे कभी नहीं समझेगा। उसको समझना है और खुद को समझाना है। इंसान क्या कर रहा है, खुद समझ रहा है और दूसरे को समझाने जा रहा है। ये थोड़ी सी सोच की फर्क है। अगर मैं समझाने जाऊंगा तो अगला समझेगा नहीं, पता नहीं। मगर मैं समझ के खुद को समझा लूंगा, वो बहुत आसान है। वो एकदम आसान है। और वो जो है ना, वो तुम्हारे हाथ में है। खुद को समझाना तुम्हारे हाथ में है, दूसरे को समझाना तुम्हारे हाथ में नहीं है। दूसरे को समझना उसके उसके हाथ में है। वो खुद को समझ जाए उसके हाथ में है। ये मतलब इस तरीके का प्रॉब्लम है ना, कि ऐसा देखने जाओ तो प्रॉब्लम है ही नहीं, और वैसा देखने जाओ तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये छोटे छोटे उपाय है ना, ये पहला तो ये देख लो कि अगर कुछ नजर दोष है या कुछ ब्लैक मैजिक का है, वो उपाय कर लेने से ना 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और जो ओमकार का चैंटिंग जो मैंने बताया ना, ओम का चैंटिंग, वो ओम का चैंटिंग करके घर का एक आदमी कोई भी अगर ओम का चैंटिंग करके अगर वो पानी मटके में डाल देता है या सबको पिला देता है, तो नेगेटिविटी जो है ना वो बहुत हद तक नीचे आ जाता है। यानी बहुत हद तक जो है ना उसकी तीव्रता कम हो जाती है। जो उसका इंटेंसिटी होता है ना वो कम हो जाता है। तो ये ऐसा एक प्रश्न था, तो ये थोड़ा मैं बोला समझाने का प्रयत्न करता हूँ। नहीं प्रवीण जी, एज अ मेंबर, फैमिली मेंबर, आपने बहुत अच्छे से गाइड किया। और ये जो बातें हैं, आज बहुत घर घर में ये जो कलह कलेश बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर आज ये सुनने वाले लोग अगर इसको गहराई से समझें, इसकी महत्वता को समझें कि आपने जो बताया है उसमें बहुत गहराई है। क्योंकि पहले जो हम देखते थे कि हमारे जो पूर्वज थे, जैसे नानी नाना ले लें, हम अपने पिताजी माताजी को ले लें, तो पहले ये डाइवोर्स वगैरह जैसी कोई केसेस बहुत रेयर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट कभी देखने को मिलते थे। रिश्ते पूरी जिंदगी वो बड़े प्यार से निभा लेते थे। आज जैसे ऐसा हो गया है ना, जैसे कि कपड़े की तरह रिलेशनशिप चेंज होता जा रहा है।
लोगों में ना रिलेशनशिप की महत्वता ही खत्म हो गई है, इंपॉर्टेंस खत्म हो गई है, ईगो बहुत ज्यादा हो गई है। तो तो इसका कारण है ना, हाँ, सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी कम हो गया है कम आदमी हो का। गई है। जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सेंसिटिविटी कम होने से जो है ना वो ईगो बढ़ जाता है। बिल्कुल अगर आपके अंदर बिल्कुल। सेंसिटिविटी ज्यादा होगा तो ईगो कम होगा। हाँ हाँ। आप वो सेंसिबल होंगे सेंसिटिविटी तो कम होती जा नॉनसेंसिकल रही। हाँ काम करेंगे नहीं, ईगो सारा हाँ वही बात हाँ है हाँ। कि। और हमेशा एक, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे मतलब मम्मी ने मुझे एक ही बात बताई थी कि ये जो गाड़ी है ना, ये दो पहिए की है। अगर कभी एक पहिया थोड़ा सा पंचर भी हो जाता है ना, तो उस पे हवा भर दी जाती है, ये नहीं कि उस पहिए सही को बात है। निकाल दिया जाता है। तो बैलेंस करके ही चलना जिंदगी है, और तभी रिश्ते निभाए जाते हैं और रिश्ते चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग चलते हैं। तो इस सही चीज बात है। को हमने जब समझ लिया और जीवन में अमल कर लिया, तो बड़े प्यार से गाड़ी चल रही है। उतार चढ़ाव हम सबके जिंदगी में आते हैं, ये जिंदगी का नाम ही है। जो हार्ट बीट नहीं देखा आपने, वो जो मशीन में चलता है हॉस्पिटल में, ऊपर नीचे हार्ट हाँ बीट होता है। हाँ हाँ जब हाँ। हमारा 24 घंटे धड़कने वाला दिल जब एक एक तरीके से नहीं धड़कता, ऊपर नीचे होकर धड़कता है, तो जिंदगी भी तो यही है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव। सही बस बात है। हमें सही उस बात पर चलते जाना है, रुकना नहीं है। फ्लैट हो गए यानी डेड। जिंदगी की हार्ट बीट जिस है। दिन इसमें फ्लैट हो गई, इसमें डेड जो हो है गए। ना ये ईगो से तो खैर डिवोर्स होते हैं बरोबर है, मगर मैं जितना देखा हूं ना तो नेगेटिविटी से ज्यादा हो रहे हैं। जी जी, ये जो आज की नेगेटिविटी है डेट ना, में ये नेगेटिविटी ने बहुत चरम पे हाँ, अपने तो मतलब इसका हर तरफ। इसका ये जो उपाय बताया हो ना, तो आप एक समझ लो ना, मोर देन 50% लोगों के प्रॉब्लम हाथों हाथ सॉल्व हो जाएंगे। हाथों हाथ सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि उनके दोनों के दिल में कुछ है ही नहीं है, मगर वो जब सामने सामने आते हैं ना तो लड़ने लगते हैं। आप किसी को भी पूछेंगे ना यार, तुम्हारा बोलेगा यार मेरे दिल में कुछ नहीं रहता है, मगर मैं हस्बैंड सामने आ गया, वाइफ सामने आ गया तो वो झगड़े लग जाते। तो ये जो है ना, ये नेगेटिविटी का प्रकार है। इससे इससे इस तरीके से हम निपट सकते हैं। बहुत अच्छी गाइडेंस थी प्रवीण जी आपकी। अब अगर हम और थोड़ा आगे बढ़े तो हम चाहेंगे, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि मैं आपके अनुभवों को सुनना बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ, तो कुछ अनुभव है तो जरूर सुनाइए। तो अनुभव में ऐसा है ना कि अभी एक अनुभव ही मैंने बताया था, जो करंट अनुभव था, वो जो जो नॉर्थ आसाम ईस्ट वाला। आसाम के लिए। हाँ 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 हाँ, हाँ, राइट करंट राइट। अनुभव था एकदम बिल्कुल। हाँ हाँ। ये- नहीं, आप हाँ, अपने जीवन से जुड़ा कोई अनुभव शेयर करना चाहें? हम्म, मेरे जीवन से जुड़ा हुआ जो अनुभव है ना अभी, मतलब जितना मैंने शेयर कर दिया हूँ। और अभी तो मंदिर के बहुत अनुभव है, तो इसके लिए मैंने उसको, अभी आप आएंगे तो उसके लिए पेंटिंग रखा हूँ। बस दो और दिन के बाद आ रही हूँ मैं। हाँ, अच्छा, मेरा एक तकलीफ क्या है, मैं कोई चीज को लिख के नहीं रखता हूँ। तो अभी दूसरी बार जब मैं आऊंगा ना लाइव में, तो मैं एक कहानियों का हेडिंग लिख के रखूंगा। तो मेरे हाँ, को वो याद बहुत आएगा कि अच्छा मतलब रहता है। अब, नोट हाँ डाउन करके लिख लो ना, हाँ, पॉइंट्स बना लो, करना तो ये फिर हम कहानी भूलते भी सुनाना है। नहीं है। जी जी। एकदम जब मैं सोचने जाता हूँ ना, तो वो थोड़ा सा जरा मतलब कभी कभी आ हम्म जाता है फटक से, कभी कभी नहीं आता है दिमाग में, हम्म ऐसे हो जाता है थोड़ा सा। तो जी। वो उसी के लिए एक आपको मैंने दुबई की वो शेख की लड़की की कहानी सुनाया था, नहीं पता नहीं मुझे। नहीं, शेख की लड़की की नहीं थी, हम दुबई का वो वाला हमने सुना था, जो हाँ रजिस्टर में एंट्री थी हाँ और आप वहां गए थे हाँ, शेख मिलने। साहब के वहां गया था, वो नहीं, ये नहीं। जी जी। एक दिन एक बार ऐसे हो गया था ना कि ऑफिस में मैं गया था, तो उस टाइम पे नवरात्र का टाइम था। तो नवरात्र में मैं चप्पल नहीं पहनता था। तो मैं कहीं भी फॉरेन भी जाऊं ना, मैं नवरात्र में 9 दिन चप्पल नहीं पहनता था। तो उसी टाइम में दुबई गया हुआ था। तो हमारे ऑफिस में गया मैं, तो चप्पल तो नहीं पहना था मैंने। तो उतने में एक वहां के लोकल कोई शेख साहब थे, तो आए। तो उन्होंने मेरे पार्टनर को पूछा, ये बोले ये इसने चप्पल क्यों नहीं पहना है, ये चप्पल क्यों नहीं पहना है उसने, वो उनकी भाषा में पूछा। तो उसने बोला कि नहीं ये स्पिरिचुअल है, तो स्पिरिचुअल की वजह से चप्पल जो है वो नहीं पहनते हैं। बोले चप्पल नहीं पहनने से क्या होता है, ये सब मतलब ये है, बातें हैं, चप्पल नहीं पहनने से क्या होता है। तो वो मेरे को बोलने लगा, वो लालवानी करके मेरा फ्रेंड था, वो बोलने लगा, पार्टनर, वो बोले बोले ये ऐसा बोल रहे हैं कि चप्पल नहीं पहनने से क्या होता है। तो मैं 2 मिनट ध्यान लगाया, मैंने कहा बाबा इसको क्या बताऊं अभी। तो उतने में कुछ पिक्चर मेरे को दिख गया। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा इनकी लड़की है ना, पिछले 4 साल से रात को सो नहीं रही है, बहुत डॉक्टर को दिखाए, बहुत फकीरों को दिखाए, पूछो क्या हुआ। तो वो उसने उसको पूछा, बोले तुम्हारी लड़की बोले 4 साल से सोई नहीं है रात में, बहुत डॉक्टर को दिखाए, फकीरों को दिखाए। बोले अरे, वो बोलता है इनको कैसे मालूम पड़ा, इनको कैसे मालूम पड़ा। तो वो बोलने लगा, बोले भाई तुमको कैसे मालूम पड़ा। मैंने कहा चप्पल नहीं पहनता इसलिए मालूम पड़ गया।
तो वो बोले, तो फिर उन्होंने उनको पूछा, बोले कुछ कुछ उपाय बताएंगे क्या, मतलब कुछ इलाज है क्या इनके पास। तो मैं बोला हाँ इलाज तो दे दूंगा मैं, आप करो। तो उनको ऐसा ऐसा इलाज बताया कि एक मट्टी का घड़ी लेने का, मतलब हांडा, और उसके अंदर दही डालना है, और जितना दही डालेंगे उतना ही शुगर डालना है, और उसको अच्छी तरह हिलाना है तुम्हारी लड़की के सामने बैठ के, लड़की के सामने बैठ के हिलाना है ताकि उसकी खुशबू वो लड़की तक जानी चाहिए। और बाद में कुछ नहीं है, वो ले जा करके जो है ना, वो अपने घर से थोड़ा दूर, थो, थोड़ा वीराने में जाके छोड़ के आना। तो बोले ठीक है। मैं बोला मगर ये शाम के टाइम करना, जब ना दिन हो ना रात। बोले ठीक है वैसा कर लेते। तो उन्होंने घर जाकर के किया होगा। तो दूसरा दिन सुबह मैं होटल में, मैं बैठा था इबादत में, और लकीली उस दिन था फ्राइडे। तो फ्राइडे के दिन नॉर्मली मैं अगर इबादत में बैठता हूँ तो इस्लामिक इबादत में बैठता हूँ। तो इबादत कर रहा था मैं, तो उतने में होटल का बेल बजा, तो हमारे जो दूसरे फ्रेंड थे उसने दरवाजा खोला। तो ये सुबह सुबह 9:30-10 बजे वो शेख साहब और वो मेरे फ्रेंड दोनों घर के अंदर। तो बाद में वो शेख साहब बोलते ये तो बोले ये हमारा इस्लामिक इबादत कर रहा है। तो उसने बोला ये सब इबादत करता है, बोले हिंदू इस्लामिक सब करता है। तो बैठे वो लोग, तो फिर मेरी इबादत पूरी हुई। तो मैंने उनको पूछा, मैंने कहा क्या बात है सुबह सुबह आ गए इतने। वो बोलता है, बोले मेरी लड़की, वो मैं दही छोड़ने गया ना बाहर, तो जब मैं वापस आया तो मेरी लड़की सो गई थी। मेरी लड़की सो गई थी, और 4 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि जब वो पूरी रात सोई है। नहीं तो वो क्या करती थी, ऐसे सर बाल खींचती थी, ऐसे दीवार में पटकती थी सर, अपना खुद का सर दीवार में पटकती थी। उसको दो दो लोग पकड़ के बिठाते थे रात में। तो फिर वो बोलने लगा, बोले ये मतलब इस तरीके का होता है, बोले हाँ। तो बोले मेरे को इनको मैं क्या दे सकता हूँ, मतलब मेरे फ्रेंड को बोले इनको क्या दे सकता हूँ। तो मेरे को बोले क्या, तो मतलब बोल रहे क्या दे आपको। मैंने कहा आप दे बहुत कुछ सकते हो मगर मैं ले नहीं सकता, क्योंकि मैं बंधा हुआ हूं वचन से। मैं इस कार्य का कभी किसी से कुछ नहीं ले सकता। बोला आप, आपका काम हो गया, आप खुश हो गए, आप समझो ऊपर वाले ने आपको और मेरे को उसी के लिए मिलाया था। नहीं बोले कुछ तो बोलो। मैंने कहा देखो अगर आपको सच लगता है ना, तो हो सके तो गुरुवार के दिन चप्पल मत पहनना। तो बोले मैं नहीं पहनूंगा। बोले ठीक है। तो ये मतलब इस तरीके का हो गया बात। तो अभी पता नहीं अभी वो पहन रहे नहीं पहन रहे मेरे को नहीं पता, मगर उन्होंने बोल दिया हाँ मैं नहीं पहनूंगा करके। बट नेचुरल है, आज अगर मेरी लड़की होगी और इतनी परेशानी में होगी, तो एक दिन के अंदर उन्होंने कितने डॉक्टरों को दिखाया था, कितना फकीरों को दिखाया था। तो ये इस तरीके का एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था मेरे साथ में। तो तो ये प्रवीण जी ऐसे उनकी हुआ था। बेटी को हुआ क्या था जो वो सो नहीं रही थी, आपको नहीं पता लगा उसको उसमें? उसको उसको थोड़ा सा जो है ना वो बाहर का हवा लग गया था। वो क्या होता है, औरतें जो है ना, औरतों को अगर शाम के वक्त अगर बाल खोल करके अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, घर के बाहर, देखो आप 10 बार चले जाओ कुछ नहीं हुआ, मगर एक बार अगर वो रास्ते में कोई मिल गया रूह, तो वो आपको लिपट जाएगा। हमारे धर्म में भी बोलते हैं ना कि औरत बाल बांध के जाओ बाहर, क्योंकि बाल में जो है ना लिपटना उनके लिए बहुत आसान होता है। बाल खुला होगा तो बाल में लिपट जाएगा। तो हमारे 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 जो बुजुर्ग है ना वो बोलते हैं लड़कियों को कि भाई शाम को बाल मत बनाओ, कंघी मत बनाओ, शाम को बाल खोल के मत जाओ बाहर। और आजकल के अभी सब मॉडर्न हो गया तो लोग उतना मानते नहीं है, मगर कभी कभी जो है ना इस तरीके का परेशानी हो जाता है। तो डॉक्टर लोग की तो समझ में बिल्कुल नहीं आता ये चीज। और फकीर भी होंगे कोई, अगर उसका स्वार्थ होगा तो वो हटेगा नहीं। आज अगर समझो मेरा अगर कुछ स्वार्थ होगा उनको बोलने में, तो वो चीज हटेगी नहीं। वो क्या करेगी मालूम है, वो मेरे को बोलेगी तेरा स्वार्थ पूरा हो गया ना तो बाजू में जा, तेरे को तेरा पैसा मिल गया ना बाजू में जा। मगर हमारे साथ वो नहीं है। हमारे साथ अगर वो नहीं हटा तो फिर हम उसके पीछे पड़ जाते। क्यों? कि वो हमारा कोई भी स्वार्थ पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि स्वार्थ है ही नहीं। अगर होगा तो पूरा करेगा ना, तो वो वहीं पे मार खा जाता है। तो इसीलिए जो है ना आपने देखा होगा बहुत साधु, बहुत बाबा, फकीर, वो काम कर नहीं पाते, उनको नॉलेज बहुत है, मंत्र का नॉलेज है, तंत्र का नॉलेज है,
मगर वो कर नहीं पाते क्योंकि उनका स्वार्थ अटक जाता है आपके। अच्छा, कोई तो आश्रम लेके बैठा है तो उसका स्वार्थ है कि मेरे आश्रम बड़ा होना चाहिए, भाई मेरे आश्रम में चंदा आना चाहिए। तो कोई तो जो है वो जिसको बोलते हैं सत्संग लेके बैठा है, तो उसको ऐसा लगता है मेरे सत्संग में पब्लिक जा, ये भी स्वार्थी है। तो ये अगर स्वार्थ नहीं है तो वो डर से भाग जाते। आपके अंदर स्वार्थ होगा ना, तो वो आपके स्वार्थ को यूटिलाइज करते, वो खुद के स्वार्थ के लिए। अभी मैं देखो, अभी बात से बात निकले ना, अच्छा याद आया मेरे को कि बीच में वाले में एक एपिसोड मैंने किया था, जिन्होंने बोला था कि भगवान नहीं है। हाँ आप जी मेरे जी फोटो आप मेरा फोटो देख लेना, आप मेरा फोटो देख लेना जी बोला जी था। जी जी जी। आज मैं एक बात बताता हूं, अगर किसी ने उनके फोटो के सामने विश मांग करके अगर विश पूरा हुआ है, तो वो आदमी ये नोट करना कि हर 6 महीने में उसके घर में एक मृत्यु होगा। वो जान के बदले आपको जो है ना गिफ्ट कर रहा है। अगर आपने ऊपर वाले को छोड़ करके अगर कहीं से गिफ्ट मांग लिया, तो वो गिफ्ट मिलेगा तो उसको कीमत चुकाना पड़ेगा। अगर कोई ये वीडियो सुनेगा और उसके घर में हुआ होगा तो उसको पता चलेगा, क्योंकि बाद में वो सिलसिला रुकता नहीं है। देखो, हमारे को जो हमको संसारिक चीज चाहिए, बरोबर है, और उनको रुआनी चाहिए। वो जो शक्तियां हैं ना, उनको रुआनी चाहिए। भाई अगर हम मरेंगे तो हमारी जो आत्मा है वो उनके काम में आती है। आत्मा के काम में आत्मा आती है। ये मेरे को किसी ने क्वेश्चन किया था कि इसके बारे में तुम जो भी बोलोगे तो बाबा से पूछ के बोलो, ऐसी मत बोलो। तो ये मैंने पूछ के बोल रहा हूं कि अगर विश पूरी होगी तो मौत का खेल शुरू होगा। ये बहुत बड़ा खेल है। आज आज समझो, अगर मैं साधना में बैठा हूं, बरोबर है, एक अगर मैंने शक्ति जागृत हो गई, बरोबर है, वो बोलेगा तेरा हर काम करती हूँ, मेरे को क्या मिलेगा? बोले क्या चाहिए तेरे को? बोले मेरे को रूह चाहिए। रूह चाहिए तो ठीक। अच्छा, एक कहानी है, अभी अभी आज आज बात से बात निकली, मैं बताता हूँ। मैंने करजत में ना एक लैंड परचेस किया था 2000 में। लैंड परचेस हो गया, उसका पूजा हो गया, ओपनिंग हो गया। बाद में मैं रात में सोया था, रात में सोया था ना, तो मेरे को एक औरत दिखाई दिया वो जमीन के ऊपर, जो हमने खरीदा वो जमीन के ऊपर। उसके पूरे बदन में आंख थे, आंख, सब आंख ही आंख लगे थे पूरे बदन में। तो मैं देखा, अरे उसके मतलब जिसको बोलते हैं ना कि पूरे जिस्म में आंख। और मैंने कहा कौन है तुम? तो मेरे को बोले तुम मेरे से बात करते हो? मैं बोला हाँ तुमसे बात करता हूँ, कौन है तुम और मेरे जमीन पे क्या कर रहे हो? अरे बोले मेरे को आज तक देखने के बाद कोई जिंदा नहीं बचता है, तुम मेरे से बात कर रहे हो। अरे मैंने कहा तेरे जैसे बहुत देखे अपने, कौन है मेरे को बता। तो बोलने लगी मैं ये शक्ति हूँ वो शक्ति हूँ। तो मैंने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? बोले मैं तुम्हारा सब काम करूंगी, आपको क्या चाहिए मेरे को बोलो। मैंने कहा मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोला मैं बाबा का चेला हूं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, और तू ये मेरी जमीन पे से हट जा, बोले यहाँ से। नहीं, बोले मैं बहुत छोटा चीज मांग रही हूँ, हर अमावस के दिन मेरे को 21 नींबू काट देना यहाँ पे, और मैं तेरा सारा काम कर दूंगी। मैंने कहा ये मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, और तुम आइंदा मेरे को दिखाई मत देना, मेरे को ऐसा कोई काम नहीं करना है। वो हो गया बात। फिर उसके बाद में मेरे को दिखाई नहीं दी कभी। हुआ क्या कि वहां पे एक दिन हमने एक पार्टी रखा था उसी जमीन पे। तो बट नेचुरल है, अगर हम लोग 10-20 फ्रेंड आ जाते तो शराब कबाब सब चलने लगा। उसमें से एक जो था ना, एक एक फ्रेंड जो था ना, वो मतलब एवरेज था, एवरेज, उसका एवरेज था इनकम। उसके बाद में हम देख रहे हैं ना कि 2 महीने के अंदर ये गाड़ी लिया, 3 महीने के अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट लिया, वो डंपर लिया, 6 डंपर लिया एक साथ में। तो मेरा जो पार्टनर था ना, वो मेरे को बोलने लगा, बोले यार प्रवीण, ये इतना इतना इसको कौन से क्या हो गया, इतना कैसे स्पीड पकड़ लिया 6 महीने में? मैंने उसको बोला, मैंने कहा देखो एक चीज हो सकता है। वो क्या? मैंने कहा तुमको याद है अपन पार्टी किए थे वहां पे मेरे जमीन पे? बोले हाँ। मैंने कहा वहां पे ऐसी एक शक्ति थी जो मेरे को कुछ मांग रही थी, मैंने नहीं दिया था, शायद हो सकता है ये उसके काबू में गया होगा। तो बोले कैसा पता चलेगा? मैंने कहा नोट कर रहा।
अगर इसके घर में हर 6 महीने में मृत्यु होगा ना, तो इसने वो शक्ति को पकड़ा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, बरोबर 4 महीने के बाद में उसकी फादर की डेथ हुई। उसके बाद में समझो ना, एक 2-3 महीना हुआ होगा, 2-3 महीना, उसका लड़का मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में गया। तो मेरे को पार्टनर ने बोला, बोले भाई तुम बराबर बोल रहे थे, अभी देखो ये अभी अभी एक साल भी नहीं हुआ, 2 मौत हुई। मैंने कहा उसको बुला, ये रियल बात है। उसको बुलाया एक दिन, मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा तूने उसको नींबू दिया था क्या रे, वो शक्ति को? तो हंसने लगा ऐसा। मैंने कहा पागल, उसी की वजह से तेरे घर में ये वो मौत का तांडव हो रहा है। बोला तेरे को समझ भी नहीं आता है कुछ? तब उसको डर लग गया, अरे बोले भाई मेरे को नहीं समझ में आता है क्या हो रहा है। मैंने कहा तुम ये बहुत बड़ा गलती किया। बोला अभी जाना नहीं, बोला अभी ये अमोशा को जाना नहीं देने के लिए। अच्छा, मैंने थोड़ा सा उधर इंक्वायरी भी कर लिया था आजू बाजू में, कि भाई ये आदमी आता है क्या यहाँ पे इस तरीके का। तो उन्होंने बोले थे हाँ ये आता है यहाँ पे करके। फिर बाद में अभी उसके उसके परेशानी के चक्कर में, उसके परेशानी के चक्कर में फिर अमावस्या के दिन जब उसको मैंने ना बोला, तो वो शक्ति मेरे पे हावी हो गई। तो बोले तू कौन है ना बोलने वाला? अब मैंने कहा देखो, अब तेरे को बांधे बगैर जो है ना चलना नहीं है। तेरे को पहले छोड़ दिया था हमने, अब नहीं छोड़ेंगे। मैंने बाबा को बोला, बोला बाबा शक्ति दो, इसको बांध के गाड़ देता हूँ। बोले गाड़ दो। फिर उसको बांध करके जो है ना गाड़ दिया। तो फिर उसके बाद वो प्रकरण बंद हुआ। तो अभी जब ये चीज का मैंने पूछा ना, तो उन्होंने इतना ही बोला कि परवीन वैसा ही है। तो वैसे ही है, तो मैं मतलब समझ गया तो कि ये प्रवीण जो है जी, ना, ये खेल है ना। तो प्रवीण ये जी अगर देखो, मान लीजिए उन्होंने जो कार्ड दिया है या जो बुक उनकी हाँ खरीद रहे हैं लोग, मार्केट में हाँ बिक रही हाँ है, हाँ उसके साथ कार्ड हाँ भी जो आ रहा है हीलिंग कार्ड के नाम से, तो अब हाँ। जिसने वो विश मांग ली होगी या वो बुक ले ली होगी, अब वो क्या करेंगे फिर उस केस में? नहीं, अगर अगर उसके घर में मृत्यु हुआ ना, हम्म। तो कार्ड हमारे पास से ही मिलेगा उनको। हाँ हाँ। अगर मृत्यु हुआ हम्म। तो उसको कार्ड बताएंगे हम, इसका तो कार्ड क्या करना है। आप जनरली ऐसे ही बता दीजिए, हो सकता है कि उस नहीं मृत्यु नहीं, से ऐसे पहले ही वो कार्ड हो नहीं, जाए। ऐसे ऐसे नहीं बता सकता हूं। अच्छा। इसका कारण है, नहीं बताने का कारण है, अगर मैं कार्ड बता दूंगा ना, तो वो कार्ड का भी कार्ड निकाल लेंगे। ये जो है ना, ये तंत्र का खेल है। ये तंत्र का खेल है। अगर किसी के यहाँ हो गया, तो उसको बताना पड़ेगा कि मेरे यहाँ पे ये हो गया। तो फिर उसको कार्ड हम करेंगे ना जो, वो हम उसको भी नहीं बताएंगे हम कैसे किए। क्यों? अगर जिस दिन इनको मालूम पड़ गया कि ये ऐसा कार्ड कर रहे हैं, तो वो कार्ड का भी कार्ड निकाल देंगे। ये जो है ना, अभी ये कलयुग चल रहा है। कलयुग में जो है ना, ये दो पार्ट होने वाला है। एक होगा जो खुदा को पूरी तरह मानेगा, भगवान को मानेगा। दूसरा होगा जो शैतान को मानेगा। क्यों? कि आपको पता होगा ना, आज के तारीख में कलयुग से सतयुग में लाने के लिए आसमान से आत्माएं उतर रही है। आसमान से जो है ना, सब पवित्र आत्माएं धरती पे आ रही हैं, ये कलयुग को मिटाने के लिए। तो आज के तारीख में जो शैतान है ना, वो भी अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है। वो ताकत कब बढ़ाएगा? जब इस तरीके के लोगों को हम फॉलो करेंगे, तब वो बढ़ाएगा अपनी ताकत। और इसको आप या मैं नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि ये भी जो है ना उनका डेस्टिनी है। ये भी उनका डेस्टिनी है। अच्छा, अगर उनके कोई मर भी जाते होंगे, बोले मरने दो ना, मेरा तो काम हो रहा है, ये सोच है। मगर आखिरी बार जब कोई बचेगा नहीं घर में, तो फिर इसको भी ले जाएंगे। वो जो बोल रहे हैं ना, मैं ले जाने के लिए आया हूं, कोई ईश्वर नहीं आया ले जाने के लिए। ये इतना बड़ा गेम फिट हो गया है ना। अभी अभी ये अभी देखो, कम से कम 2-3 साल तो हो गया है ये चीज को। खैर हमको आज मालूम पड़ा। तो जो लोगों का विश पूरा होगा, तो उनको तो मालूम ही होगा कौन मरे कब मरे। और ये मतलब, जिसको बोलते हैं ना कि ये चीज जो है ना, इतना ओपनली जो है ना, जल्दी कोई बोल नहीं पाएगा। मगर मेरा एक आदत है कि अगर मैं कुछ जानता हूं, तो मेरे को बताना जरूरी है। अच्छा, मैं तो कभी बाबा से ये पूछता भी नहीं था। 2 मैसेज आए थे मेरे को कि आप जो बोल रहे हो ऐसी मत बोलो, आप बाबा से पूछो। तब मेरे को, मैं पूछा बाबा को, बाबा ये क्या है? तो बोले कुछ नहीं है, तेरा फार्म वाला ही है। बोले तेरे फार्म पे जो था ना वही है। तो वो फिर पूरी पूरी कहानी समझ गया।
अरे ये तो ऐसे ऐसे विष पूरा करेंगे ना, आप सोच भी नहीं पाओगे। क्योंकि क्या होता है, एक चीज आप समझ लेना कि एक जगह में अगर दूध बट रहा है और एक जगह दारू बट रहा है, आपको गर्दी कहाँ मिलेगी? क्यों? वो दारू की दारू जो है दुकान ना, पे भीड़ मिलती है। नहीं हाँ। उसका कारण है, हाँ। दारू जो है ना वो अपना असर एक आधा घंटे में दिखाएगा, आपकी एनर्जी लाएगा बॉडी में। मगर दूध जो है ना वो अपना असर 6 महीने में दिखाएगा। राइट, राइट। मगर वो दूध का असर जो है ना वो तुम्हारे जिस्म में परमानेंट रहेगा। दारू का असर आधा हम्म। घंटे में आएगा और 2 घंटे में उतर जाएगा। जी, जी, जी। तो ये अभी अभी हम तो ऐसा बोलना नहीं चाहिए ना कि कभी कभी घर से जाते हैं ना, घर की तरफ वाइन वाइन शॉप है, अरे इतनी लंबी लाइन लगती है, तो हम लोग बोलते हैं, बोले दूध वाला घर में बांटने जाता है और शराब वाले लाइन लगा के खरीदते हैं। अच्छा, आज की तारीख में क्या हर किसी को है ना फास्ट चाहिए, फास्ट। देखो, भगवान के मंदिर में आप जाते हो, बरोबर है, आप 2-4 साल जाओगे तब एक आधी विश आपकी पूरी होती है, बरोबर है। मगर उसके लिए आपको कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो आपको गिफ्ट होती है। और ये जो, अच्छा जैसे समझो एक मेरे घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, बरोबर है, मैंने पुलिस को बुलाया, केस किया कोर्ट में, बरोबर है, उसका फैसला होने को लगेगा 6-8 महीना, 2 साल, बरोबर है। मगर उसमें हमारे को कोई तकलीफ नहीं। अगर मेरे घर में झगड़ा हुआ और मैंने पुलिस की जगह मैंने गुंडे को ले आया, तो वो एक दिन में झगड़ा निपटा देगा, खत्म करेगा। मगर सारी जिंदगी वो मेरे को यूज करेगा। तो इसी तरह अगर भगवान आपका विश पूरा करेगा ना, तो वो रिटर्न में नहीं लेगा कुछ। मगर इस तरीके के जो विश पूरी होंगे ना, इसका रिटर्न है ना। आज मैं बोल रहा हूं ना, जिनकी विश पूरी हुई है वो खुद आजमा ले, भाई मेरे 6 महीने में मेरे यहाँ पे हुआ है कि नहीं हुआ है, पता चल जाएगा। साल में दो चाहिए उसको, 2 साल में 2 खेत ले लेगा। ये अभी ये बात से बात निकला तो मेरे को याद आ गया कुछ चीज। हाँ, आपके बताइए, हर राय जो होती है, हर जो सलाह आप देते हैं हमें, जो भी नुस्खे आप हमें बताते हैं प्रवीण ये जी, ना बहुत ये इंपॉर्टेंट होते हैं। डिवाइन रेमेडी है, इसको बोलते हैं डिवाइन रेमेडी। डिवाइन रेमेडी। हाँ, डिवाइन रेमेडी है। अपने बुक का नाम भी वही रखा हूँ, बुक अच्छा। का नाम भी रखा हूँ साई डिवाइन रेमेडी। कब आ रही है बुक हमारे बीच? ये अभी होगी कंप्लीट। ऐसे सोच रहा हूँ कि अभी 2 दिन में शिरडी जाएंगे ना, तो हाँ। वहां का अरेंजमेंट देख करके टेंटेटिव जो है ना 23 हम्म। से लेकर 30 तक का दिमाग में आ रहा है। भाई हाँ, तो उस 23 बीच अप्रैल तो से, मैं हूं ना, आपके साथ हाँ हूँ हाँ मैं वहां पे मुंबई हाँ, में। तो हाँ, उसी तो टाइम वहां पे सारा अरेंजमेंट सेट कर लेंगे ना। अच्छा, तो ठीक है। टेंटेटिव ऐसा लगता है क्योंकि बुक प्रिंटिंग से आना चाहिए, हम्म, हम्म, तो ऐसा लग रहा है कि भाई 23 से 30 का, मगर अभी डिक्लेयर नहीं कर रहे डेट। एक बार हम्म। कंफर्मेशन हो जाए ना, तो जी। नेक्स्ट वीक में डिक्लेयर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, हो सकता है ये वीडियो जब तक रिलीज होगा तब तक हम लोग शिरडी शायद होकर हाँ आ भी जाएं। हाँ, ऐसा हो बिल्कुल बिल्कुल सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल चलिए, बिल्कुल। अगर जो मिलने वाले होंगे शिरडी में, अगर भाग्य बाबा मिलवाना चाहेंगे तो मिलेंगे भी। देखो एक बात है ना, एक बात बताऊं ना मैं, कि हम्म। डेविल का बात करने के लिए जो है ना, डेविल का बात करने के लिए भी अगर तुम्हारे पास स्पिरिचुअल ताकत नहीं है, तो तुम डेविल के बारे में नहीं बोल सकोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे को मसल के रख देगा। पता है प्रवीण जी, मैं आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ, सो सॉरी। मैं अपने दिल की बात कर रही हूँ। जब ना वो हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने ना मुझे 4-5 वो दिया था, मतलब बुक के साथ मुझे एक वो कार्ड मिला था, हीलिंग कार्ड, जो उन्होंने गिफ्ट गिफ्ट में मुझे बुक दिया था। इंटरव्यू से थोड़ा पहले उन्होंने भेजा था कि आप इस बुक को पढ़िए। तो मैंने जब पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा सा क्लिक किया था कि अजीब अजीब चीजें थी उस बुक में। फिर उसके साथ एक कार्ड भी आया था, हीलिंग कार्ड पर मैंने कोई विश नहीं मांगी थी। फिर उन्होंने 2-3 कार्ड मेरे घर छोड़ कर गए वो, कि आप चाहें तो अपने जानकारों को भी दे सकते हैं, ये हीलिंग कार्ड है, और जो भी दुख दर्द है इसके सामने बोलने से वो हीलिंग कार्ड उसको दुख दर्द को लेकर के बदले में खुशी देता है। तो मेरे माइंड में ये चीज आई थी उस दिन भी। मैं बार बार यही सोच रही थी कि एक कार्ड के सामने बोलने से कोई कैसे मतलब दुख दर्द दूर हो सकता है, क्योंकि उन्होंने यही कहा था, आप आजमाइए तो सही, 1 महीने आजमाइए, फिर फेंक दीजिएगा। आपने 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 कभी कोई कुर्बानी देखी है, कुर्बानी, या नहीं, बकरे की या मुर्गे नहीं, की, या मेरी नहीं ना? हिम्मत नहीं होगी, नहीं मैं नहीं झेला नहीं, नहीं जाएगा मुझसे। तो वो कुर्बानी से पहले ना उसको कुछ खिलाया जाता है, आपको पता नहीं। हाँ, हाँ।
आप किसी को पूछेंगे ना, तो हाँ, कुर्बानी से पहले है ना वो बकरे को कुछ खिलाया जाता है। ये सुना है मैंने तो कि पहले हाँ, नहीं नहीं, हलाल करने से तो पहले ये उसको जो है अच्छे से ना, ये खिलाते इसकी भी हैं। कुर्बानी से पहले है ना, इनको हाँ। विष खिलाई जाती है कि भैया ये अच्छा। तुम्हारी नींद पूरा करो हाँ। और खुशी में रहो और कुर्बान हो जाओ। कैसे क्योंकि क्या ये हो रहा सब है अभी जो चीजें है ना, सोच कर आज के लोग तारीख क्या में जो क्या है ना, आज के लेकर आ तारीख रहे में, हैं। आज के तारीख में जो है ना, आप मेरी, अब यकीन मानो नहीं मानो, सतयुग को लाने के लिए आसमान से सारी जो पवित्र आत्माएं है ना, हम्म। उन्होंने मूवमेंट चालू कर दिया है पृथ्वी पे जी आने का। जी जी। और इस वक्त जो है ना, इस घमासान में है ना, ऐसे ऐसे लोगों के पोल खुलेंगे ना कि जो आप कभी सोच भी नहीं सकोगे। ऐसे ऐसे लोगों के पोल खुलेंगे कि जो आप कभी सोचे भी नहीं होगे ना, वैसे पोल खुलेंगे। मैं विश्वास जब करती हूँ इस बात पे प्रवीण जी, क्योंकि ये मैंने कई लोगों के साथ इंटरव्यू किया। अभी मैंने 2 इंटरव्यू रिसेंटली किए थे, सतयुग जो आ रहा है उसके ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं, और अभी भी मैंने परसों एक रिकॉर्ड किया था, वो मैंने शायद नेक्स्ट वीक रिलीज करूंगी या उसके नेक्स्ट वीक। तो उसमें भी यही कह रहे हैं कि सतयुग आने की जो तैयारी है वो शुरू हो गई है और हाँ बहुत कम समय बचा है। इनफैक्ट अभी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया है, एक हमारे पहले भी एक आए थे अनिल करके, बैंगलोर से एक आए थे, उनके साथ हाँ मैंने हाँ हाँ रिकॉर्ड किया था। जब उन्होंने ये वाला हमारा एपिसोड देखा ना जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, उन्होंने भी हाँ वो हाँ हाँ। एपिसोड देखने के बाद मुझे कॉल किया। उन्होंने बोला कि सोनम जी मैं आपके साथ एक वीडियो करना चाहता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि स्वयं हनुमान जी ने इस बात की बताई है कि सतयुग हाँ आ हाँ। रहा है और कलयुग खत्म होने वाला है। उसके क्या क्या प्रमाण है ना, सारा कुछ उस बुक में, क्योंकि हनुमान जी जब साक्षात लिखवा रहे हैं उस किताब को, तो अब आप हम्म, सोचिए कि इसमें तो कोई झूठ नहीं हो सकता। बरोबर है। तो वो भी इंटरव्यू में रिलीज करूंगी। मैं मुंबई आने से पहले बहुत सारे काम है जो मुझे पूरे करने हैं, ताकि हम जब मुंबई में रहें तब भी हमारे जो परिवार वाले हैं वो खाली चैनल ना जाए, उनको कुछ ना कुछ नहीं मिलता बिल्कुल, रहे। तो बहुत सारा बिल्कुल। काम करके आऊंगी मैं। आप मुंबई में रहोगे तभी ये प्रोडकास्ट छोड़ देना। हाँ हाँ हाँ। जी जी। देखो क्या होता है कि किसी को बचाना और किसी को इस तरीके से बाहर निकालना, ये जो है ना, ये यही जो है ना, एक पुण्य आत्मा का काम है। भाई तुम संसार के रूल से चलो। अभी कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी ना, तो बोले बोले परवीन भाई, ये बोले इतना पढ़ा लिखा था, बोले ये साधु बन गया, ये बन गया, ये बन गया। मैंने कहा देखो, पढ़ा लिखा आदमी साधु बन गया ना, पढ़ा लिखा आदमी साधु बन गया, बरोबर है, तो वो जो चलने वाला सिक्का था ना वो खोटा बन गया। देखो सिक्का वो चलेगा मार्केट में जिसके एक तरफ हेड और एक तरफ टेल होगा, जिसके एक बाजू संसार और एक बाजू संन्यास होगा ना, वही सफल होगा इस जीवन में। अगर आप सोचोगे मैं संन्यास, संसार को छोड़ के मैं संन्यास में चला जाऊंगा, तो तुम जो है ना वो खोटा सिक्का बन गया। तुम संसार में रह करके और साधना करो, संसार में रह करके भक्ति करो, संसार में रह करके लोगों का कार्य करो, अपनी सारी जवाबदारियां निभाओ, तब तुम ओरिजिनल सिक्का हो गया। ये तुम्हारे एक तरफ हेड है, एक तरफ टेल है। अगर तुम खाली संसारिक हो गए, अध्यात्म में नहीं आप गए, तो भी खोटे सिक्के हैं। ये दोनों तरफ संसार भी नहीं चलेगा, एक तरफ संसार और एक तरफ अध्यात्म, ये दोनों साथ में रहेंगे, तब वो सिक्का जो है ना वो ऊपर वाले के दुकान में चलेगा। ये एक ऐसी छोटी छोटी बातें हैं ना, बहुत बहुत बार होती रहती है लोगों के साथ। वो कुछ ना कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं कि भाई इस तरीके से है, इस तरीके से है, क्या करेंगे। ऐसे बहुत सी चीजें होती है। देखो इंसान जो है ना प्रेजेंस में रहता है ना, तो उसको कहानियां याद रहती है। आपके साथ भी बहुत कहानियां हुई होंगी, मगर अगर आप प्रेजेंस में नहीं हो तो याद नहीं रहता है। अभी एक जन ने मेरे को पूछा था कि ये साधना अध्यात्म ये क्या है, साधना पूजा पाठ अध्यात्म क्या है। मैंने एक ही बात कहा, मैंने कहा अपने जिस्म के अंदर है ना 3 मोती है, 3। हर इंसान के जिस्म में है ना 3 मोती है। एक है उसकी आत्मा, एक है उसका दिल, और एक है उसका दिमाग। ये 3 मोती है। ये 3 मोती को एक ही दोरे में पिराने का नाम है अध्यात्म। अध्यात्म में आप आ गए,
तो आपका दिमाग, दिल और आत्मा, ये तीनों एक एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं। अगर आपका दिल, दिमाग और आत्मा एक लाइन में अलाइन हो गया, आप सिद्ध हो गए। जहां ये तीनों एक लाइन में आ गए तो आप सिद्ध हो गए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अगर तीनों एक जगह आ गए तो पूरी शक्ति हो गई ना, महाशक्ति हो गई। ये तीनों की शक्ति अलग अलग है। आत्मा की शक्ति अलग है, दिल की शक्ति अलग है, दिमाग की शक्ति अलग है। आत्मा जो है ना वो अनुभव कर सकता है। आत्मा जो है ना अनुभव कर सकता है, और दिल जो है ना वो विश्लेषण करता है। दिल जो है ना कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है, ये पसंद है, ये नापसंद है, ये दिल का खेल है। और दिमाग जो है ना ये निवारण करता है। वो निवारण करता है किसी भी चीज का। किसी भी चीज का अगर आपको निवारण करना है तो वो दिमाग में जाना पड़ेगा। मगर जब आत्मा, दिल और दिमाग तीनों अलाइन हो जाएंगे ना, तब आप जो है ना वो प्रेजेंस में आ जाते हो, और आप जो है ना वो ईश्वर से जुड़ जाते हो। तो ये तीनों को एक लाइन में लाने का नाम ही आध्यात्म है। कोई पुस्तक पढ़ने का नाम आध्यात्म नहीं है, कोई आरती गाने का नाम आध्यात्म नहीं है। आध्यात्म जो है ना वो तीनों को अपने बस में रखने का। आत्मा जो है ना वो भी आपके बस में है, दिल भी आपके बस में, दिमाग भी आपके बस में है। जब तीनों को बस में रखेगा ना तो वो आध्यात्म हो गया। आद्य आत्मा, आद्य, ये ये आत्मा के जो आजू बाजू में जो है ना उनको एक साथ जोड़ देने का नाम आध्यात्म है। ये ऐसे छोटे छोटे प्रश्न है ना जो, ये आजकल ऐसा हो गया ना, जब से यूट्यूब चालू किया ना, तो जो भी आता है ना मिलने को वो धंधे की बात करता है, बाद में एक तो प्रश्न जो है ना बम डाल देता है। अरे बोले भाई इसका क्या मतलब है। तो मैडम आज के लिए यही प्रोग्राम समाप्त कर दे। अब अगली रिकॉर्डिंग जब आप आओगे तो अपने मंदिर पे करेंगे, और उसी वक्त जो है ना शिरडी में जाएंगे ना तो मैं सारा प्रोग्राम सेट कर दूंगा शिरडी का। तो फिर हम लोग डेट अनाउंस कर सकते हैं। जी एक बार बिल्कुल। प्रोग्राम नक्की हो जाएगा ना तो आपको शॉर्ट वीडियो में भी डेट अनाउंस कर दोगे तो भी चलेगा। जी जी बड़े टेंटेटिव जो है ना मेरे माइंड में जो आ रहा है, अगर टाइम पे बुक प्रिंट होके मिल गया तो ये 23 से लेके 30 का प्रोग्राम होगा। फिर भी फाइनल डेट जो है ना मैं एक बार शिरडी से कंफर्म करने के बाद बता पाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए आज्ञा दो। जी ओम प्रवीण शाई। जी, ओम साई राम। मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में बहुत सारी चीजें आपने बताई हैं, तो आपके जो चाहने वाले हैं, आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं, उन्हें तो हमेशा आपके वीडियो का इंतजार रहता ही है। आपके वीडियो से आज भी बहुत कुछ उन्हें सीखने मिलेगा, बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। और एक अब एक अगली मुलाकात जल्द होगी मुंबई में। एक एक आपका कंफ्यूजन दूर करो ना। आपने हाँ बोले जी। ना मैंने बताई ये बातें, तो आप यकीन मानो नहीं मानो, ये इसमें से कोई भी बात मैंने नहीं बताई है। ये जो है ना बाबा ही बताते। मैं बैठने के पहले तक मेरे को ये नहीं पता होता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। वो सब्जेक्ट कहाँ से कहाँ ले जाएंगे उन्हीं को पता है। और वो अपने दिलो दिमाग से जो बोलते हैं बस। और बहुत बार ऐसा होता है ना कि मैं आपको बोल रहा हूँ ना उसी वक्त मैं भी सुन रहा हूँ। ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ। तो एक ही समझो बस, ये बाबा की कृपा है सबके ऊपर। कि अभी न जाने कितने लोग जो है ना वो अपने आप का जीवन बचा लेंगे, कितने लोग अपने आप का घर बचा लेंगे, कितने लोग जो है वो परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। ये जो बाबा बोल रहे हैं ना, ये आप एक भी एपिसोड आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसके अंदर उन्होंने संसार के लिए कुछ नहीं दिया है। संसार के लिए कुछ नहीं दिया ऐसा एक भी एपिसोड नहीं मिलेगा। क्योंकि वो बाबा ही है ना। वो 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 टाइम पास करना नहीं चाहते। वो तो बात भी करेंगे और सबको खुश भी करेंगे, और कुछ ना कुछ सीख देके जाएंगे। अब जिसके झोली में जो गिर जाए वो उसकी किस्मत है। तो ठीक है, आज के लिए कार्यक्रम समाप्त करें मैडम। जी। ओम शाई राम। ओम साई राम प्रवीण ओम जी, ओम साई शाई। राम। तो परिवारजनों, आज के लिए विदाई लेते हैं। अगला एपिसोड हम मुंबई में रहेंगे, शूट करेंगे। अगर कोशिश करेंगे, पॉसिबिलिटीज हुई, इंटरनेट ठीक रहा, समय मिला, तो जूम लाइव करने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रॉमिस नहीं कर रही हूँ, कोशिश जरूर करूंगी। और प्रवीण जी के साथ रहूंगी नेक्स्ट पूरे वीक, और बहुत सारी चीजें आपके लिए लेकर आनी है वहां से। बहुत सारे प्रवीण जी से उनके जीवन के और अनुभव भी लेकर आएंगे। अगर हुआ तो मैं भी अपने कुछ अनुभव जरूर शेयर करना चाहूंगी वहां, अगर समय और ऊपर वाले ने परमिशन दी तो जरूर करेंगे। और बाकी बाबा के धाम तो मंदिर में जा ही रही हूँ,
वहां से भी देखते हैं कि बाबा हम सब के लिए क्या ब्लेसिंग्स देते हैं। आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम साईं राम।